दवाई दो अमेरिकन, दवाई दो अमेरिकन, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेटर हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेटर हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेटर हाय हाय। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी सैलरी। जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन, सरफराज खान के साथ। आप लोग को जो है वो हर रोज देखते होंगे कि विधानसभा एक तरफ जो है वो इलेक्शन अरूज पर है और दूसरी तरफ अभी भी जो है वो लोग सड़कों पर हैं। अब ये लोग सड़कों पर क्यों हैं, हम आपको विस्तार के साथ जो है ये खबर बताने जा रहे हैं। आपने जो है वो अक्सर सुना होगा कि डेली विजर जो लोग हैं वो अक्सर सड़कों पर होते हैं, उनके मसले का जो है वो हल नहीं निकलता है। लेकिन इस वक्त हम गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे जो है वो लोग देख सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, लेकिन ये डेली विजर बेस पे हैं। अब ये कौन से मुलाजिम हैं ये भी हम आपको जरा विस्तार के साथ बता दें। ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक के जो अधिकारी हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी हैं। और इनका ये कहना है कि लगातार जो है वो इनको झांसा दिया जाता है परमानेंट करने के लिए। लेकिन आज विधानसभा इलेक्शन को देखकर जो है वो इनके शायद कुछ ऑर्डर भी आया है। मजीद जो है वो जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। लेकिन अभी भी जो है वो इनको विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है वो उस स्थिति तक ये नहीं पहुंचे हैं कि जिस तक पहुंचना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, 2024 का ये कश्मीर है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो इस तरह की मजबूरियों से जूझ रहे हैं। इन्हीं से जो है जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है वो विधानसभा इलेक्शन भी है और ये लोग जो हैं वो सड़कों पर क्यों उतरे हैं, इनसे वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमें जो है यहाँ पे बुलाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ विधानसभा इलेक्शन जो है वो चल रहा है, जगह जगह कैंपेन हो रही है, सरकारें जो है वो बनाने के प्रयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप लोग जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या एलजी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारी मोदी साहब हैं, कोऑपरेटिव का मंत्री नहीं था सेंटर में। 2021 की बात है। हमने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर ने 7 जुलाई 2021 को कोऑपरेटिव मंत्री बनाया। उन्होंने वहां से कोऑपरेटिव मंत्री ने 700 करोड़ रुपए भेजा। और वो किस लिए भेजा? कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, जो बड़े कमजोर हैं, उनके लिए भेजा। अगर हमारा ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है, ये जिम्मेदारों का बैंक है। अगर जिम्मेदार ही कमजोर है तो देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब तक जिम्मेदार मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे खड़ा उठेगा? तो इन मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है ना। वो 700 करोड़ रुपए जो ऊपर सेंटर से आया वो कहाँ गया? वो बाकी बैंकों को मिला और इस बैंक को इस बैंक को क्यों नहीं दिया गया, जो जमींदारों का बैंक है? ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है ये जमींदारों का ही बैंक है। ये लॉन्ग टर्म लोन देता है फॉर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, बैक टू विलेज यही जाता है। लेकिन इस बैंक के मुलाजमों को कभी डेली वेजर रख दिया, कभी मैनेजमेंट ने कभी कुछ कर दिया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये बैंक है ये अगर खासकर देखा जाए तो किसान लोगों को जो है वो ऊंची सतह तक ले जाने में काफी मदद करता है। लेकिन इन्हीं के जो एम्प्लॉयड हैं उन्हीं के साथ हमेशा जो है वो 420 होती है। बिल्कुल, वो क्योंकि असल में ऐसा है कि गवर्नमेंट को या तो ये नॉलेज नहीं है हमारी कि ये जिम्मेदारों के साथ क्या हो रहा है। ये लोग अगर हैं तो इन्होंने जिम्मेदारों को, जनता ये करते हैं और उससे हमारा देश आगे बढ़ता है। पैदाइश ये करते हैं, अनाज पैदा ये करते हैं, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, हर चीज ये करते हैं। लेकिन इनके साथ इम्तियाजी सुलूक क्यों होता है? इनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये गलत बात है कि इनको 10-10 हजार रुपए तनख्वाह दे के, कभी 3,000 कभी 10,000, तो ये इस किस्म की बात जो है ये अच्छी नहीं है। अच्छा, आपके हाथ में जो एक चिट्ठी जो है वो आप लिखी हुई है, ये आपको बताते चलें। कैमरामैन जो है वो, कैमरामैन से कहूँगा फोकस करे जरा इस लेटर के ऊपर। ये लेटर जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया था 2021 में। 2021 से लेकर आज जो है वो 2024 जो है वो चल रहा है, लेकिन इस चिट्ठी का जो है वो कहीं कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि देखा जाए तो बार बार जो है वो दावा किया जाता है कि विकास हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज देखी जाए, विकास जो हो रहा है वो विकास कहाँ जा रहा है? आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान की जितने भी बैंक्स ब्रांचेस हैं उसमें जो है वो करोड़ों के हिसाब से लोन लिए जाते हैं, लेकिन वो लोन जो है वो आम आदमी के काम के नहीं होते हैं। जिस बैंक के ये एम्प्लॉयड हैं, इसकी अगर मैं बात करूं, ये किसान का एक किस्म का लोन है, क्योंकि किसान जो है वो यहाँ सर विदाउट गारंटी लोन उठाते हैं और वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। वहीं से जब वो अनाज उगता है तो फिर वो आम आदमी तक जो है वो पहुंचता है। लेकिन
छोटे दर्जे की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के साथ हमेशा जो है वो भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी जो है वो विकास जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया है। आपको बताते चलें कि ये लोग जो हैं वो आज भी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। विधानसभा इलेक्शन में बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि 10 साल के बाद जो है वो विधानसभा इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि अगर यहाँ पे सरकार बन जाती है तो आने वाले 5 सालों में जो है वो फिर से इनको इग्नोर किया जाएगा। क्योंकि आज जो अगर मैं आपको बताता चलूं कि 10 साल से लगातार लोगों की भी मांग थी और हमारी जो यहाँ की सेकुलर पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनकी भी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उनमें भी जो है वो कोई फायदा देखने को नहीं मिला। अब जो है वो विधानसभा के इलेक्शन है, इसमें भी जो है वो शायद लोगों को बड़े बड़े महल मुनारे बताए जाते हैं, कभी बिजली फ्री के होते हैं, कभी कुछ होता है, लेकिन अगर देखा जाए जो डेली वेजर बेस पे लोग हैं आज भी जो है वो सड़कों पर हैं। आज तक भी जो है वो उनके मसले का जो है वो हल नहीं निकाला गया है। और भी लोग हैं, इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है वो आज अपनी ड्यूटियां ऑफ करके यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, भेदभाव जो है वो आपके साथ होता है, आखिर कब तक ये चलेगा? क्योंकि विकास हो रहा है, लेकिन डेली वेजर को जो है वो परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो विकास किस चीज का हो रहा है? पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं जो हमारी रहनुमाई के लिए आपने हमारी मदद की। हम सभी रिकवरी हेल्पर के तौर पर इस दायरे में पिछले 11 साल से तनदेही से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ शुरू का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इब्तदाई तौर पे हमें पहले 2 साल के अरसे के लिए रखा गया, उसके बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने हमारा कंफर्मेशन जो आर्डर है, परमानेंट आर्डर है, वो निकाला, लेकिन उसमें इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और ना हमारी सैलरी और ग्रेड जो थे वो रिलीज किए। उसके बाद हमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और बड़े लंबे अरसे तक वहां फाइट करने के बाद, कॉन्टेस्ट करने के बाद, कोई 8 साल के अरसे के बाद 23 अक्टूबर 2023 को ये जो कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में आया। फिर हम को उम्मीद थी कि ये जो हमारे मैनेजमेंट वाले हैं हमारे पे गौर खोज करेंगे, लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर को भी बाईपास कर दिया और हमारी रहनुमाई करने के बजाय कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, सैलरी एनहांसमेंट की और कुछ जो रिटायर्ड आदमी थे उनको रीअपॉइंट किया और हमारी जो कोर्ट की डायरेक्शन थी उस पे कोई उसको नजरअंदाज कर दिया और हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया। हम सारे बैंक के जो भी काम है, ये जैसे अर्ज किया गया कि ये ज़रायती बैंक है, इसमें हम जो भी किसानों को लोन देते हैं हमारी पूरी कंट्रीब्यूशन है, हम लैंडिंग करते हैं, डिपॉजिट लाते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब हमारी सैलरी की बात आती है या उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये जवाब मिलता है, झांसा दिया जाता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और उसके बजाय कई किस्म के ऑर्डर जो होते हैं हमारे खिलाफ निकल जाते हैं, ये उनके हाथ में है। अब हमारे कोई टर्मिनेशन ऑर्डर का वो थ्रेट दिया है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हो, अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हो तो आपको आपकी सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं मैनेजमेंट से कि ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा निजाम है? यहाँ जमहूरियत है या आजादी है या वही पुराना अंग्रेजों वाला दौर है? हमारे साथ एक किस्म का सोतीला व्यवहार किया जा रहा है। हमारा जो इस सैलरी में गुजरो बसर है बड़ी मुश्किल से होता है। कई बार इनसे अर्ज की लेकिन हम पे आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और मैम जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि सेंटर से फंड्स भी आते हैं, इस डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच रहे हैं, फंडिंग नहीं है, तो ये हमारा ये मैनेजमेंट का नालायकी है। ये उनका काम है या हमारा काम है? हम अपनी ड्यूटी देते हैं तो हमें वो क्रेडिट देने के बजाय हमें दबाया जाता है। इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है आम पब्लिक से और जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं कंसर्निंग हैं, एलजी साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सेंटर में जो हमारे अमित शाह इस डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिव मंत्री हैं, सहकारी मंत्री हैं, कि हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी आवाज को दबाया नहीं जाए और हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारी
जो हक है उससे हमें महरूम नहीं करना चाहिए। सर आप जो है वो शायद आपको जो है वो हमारा जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आखिर में जो है वो आप उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से? रिक्वेस्ट ये करता हूँ मैं कोऑपरेटिव के होम मंत्री से, हमारे जो कोऑपरेटिव के मंत्री हैं सेंटर में, उन्होंने 700 करोड़ रुपए यहाँ भेजा, तो इस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक को क्यों नहीं दिया गया? वो रुपए गए कहाँ? मुझे उसका अकाउंट, उसका हिसाब चाहिए उस रुपए का कि वो किसको दिया गया। तो वो कम से कम वो रुपए में से कम 100 करोड़ रुपया वो इस बैंक को भी मिलना चाहिए था। वो किस खाते में गया या वो कहाँ पर है वो रुपया इस वक्त तक? तो इन मुलाजमों के साथ इस किस्म का अगर बिहेवियर किया जा रहा है, जो जमींदारों को जिंदा करते हैं। जो 700 करोड़ रुपए आया था वो आप तक नहीं पहुंचा? अभी पहुंचा, इस बैंक को तो मिला नहीं। वो जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को 300 करोड़ रुपए दिया गया, लेकिन इस बैंक के लिए, हालांकि चिट्ठी में मैंने ये लिखा था कि ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है ये जमींदारों का बैंक है, तो इसको तो मिलना चाहिए, और इसको अभी तक नहीं वो मिला। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि वो पैसे आए, अगर वो खत्म हो गए हैं, उन्होंने कहीं पर वो डाल दिए हैं, तो कोऑपरेटिव मंत्री को और पैसे भेजने चाहिए, कम से कम 200 करोड़ रुपए इस बैंक के लिए भेजा जाए, ताकि ये बैंक, ये स्टेट लेवल का बैंक है, कोई ये छोटी सोसाइटी नहीं है, ये पूरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर तो जमींदारों का बैंक है ये। तो इसको जिंदा करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हमें पोल्ट्री, डेयरी फार्म, दूध, घी, हर चीज जमींदारों से हम लेते हैं, फसल, अनाज, ये वो हर चीज पैदा करते हैं। तो वो ये पैदा करने वाले जो हैं इनको हम जीरो कर रहे हैं। तो वो मेरी अर्ज यही है कि इनको ये सारा रिस्टोर किया जाए इनकी जो डिमांड से। तो यही हमारी एक अर्ज है, ये किया जाना चाहिए बड़े जरूरी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि भ्रष्टाचार जो है वो अभी भी अरूज पर है। भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर एहतजाज हुए हैं कि इनको जो है वो अपना हक जो है दिया जा सके। लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने राय जो है वो वक्त में जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उस सरहद तक जो है वो ये वीडियो जा सके जहाँ पर जो है लोगों की कुछ सुनवाई हो सके या कुछ इस तरह से। लेकिन आपको बताते चले कि अभी भी जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एहतजाज हुए हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो।